What's up everyone, हेलो एंड वेलकम बैक टू सुगम पिक्सल्स। मैं हूं अभिषेक और इस वीडियो में हम अनबॉक्स और टेयर डाउन करने वाले हैं Echo Dot विद क्लॉक का। ये लेटेस्ट जनरेशन Echo Dot है। स्मॉल चेंज की सामने में एक क्लॉक डाला है इन्होंने। दैट इज लाइक 8-bit डिस्प्ले जिसपे थोड़े बहुत टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो सकते हैं। सो या, लेट्स ओपन दिस बॉक्स एंड सी व्हाट्स इनसाइड एंड देन ओपन Echo Dot इटसेल्फ एंड टेयर इट डाउन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पैकेजिंग वाइज बहुत ही सिंपल सा पैकेजिंग है। आपको क्लियरली सामने में दिखाता है कि ये क्लॉक के साथ वाला Echo Dot है और बहुत ही सिंपल है। इफ़ यू गो अराउंड इट्स जस्ट ब्लू एंड गिव्स यू द डिटेल्स ऑन द बैक। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये बस फुल टैब्स थे, इस पर कैंची की जरूरत नहीं आपको खोलने के लिए। और खोलने के बाद आप अगर अंदर देखो तो सिंपल सा बॉक्स है। एक साइड में आपको Echo Dot दिखता है, दूसरी साइड में एक आपका चार्जर होगा। लेट्स टेक दैट आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं अंदर, हाँ मोस्टली सेटअप गाइड्स हैं। फिर इसको निकालें तो इसके अंदर हमारा चार्जर है। तो हम अगर इसकी लुक्स की बात करें तो ये आपको एकदम एग्जैक्टली सेम दिखता है Echo Dot की तरह। आपका यहाँ पे क्लॉक है एक लो, आपको बाहर से पता नहीं चलता है एकदम अनटिल यू पावर इट ऑन। और इसको अगर हम रोटेट करें तो आपको 4 बटन्स दिखते हैं ऊपर में। सो दीज बटन्स आर वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, म्यूट बटन एंड टैप टू लिसन। और पीछे में आपके 2 पोर्ट्स हैं, पावर पोर्ट और ऑडियो जैक। नाउ लेट्स गो पावर इट ऑन। Hello, your device is ready for setup. जैसा कि आपने देखा अभी ये सिर्फ डिस्प्ले पे हेलो और ओला और बोजू लिखता है, डिस्प्ले कर रहा है। और फिर जैसे ही सेटअप हो जाता है उसके बाद ये डिस्प्ले को और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। अभी सेटअप इज़ एकदम सिंपल, जैसा आप नॉर्मल Echo Dot को सेटअप करते हो वैसे ही इसको भी सेटअप करना है, उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं है। Your Echo is ready. सो दिस इज़ आवर Echo Dot विद क्लॉक। सिंपल सा है। आपको बाहर से अगर पावर्ड ऑन नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा कि ये क्लॉक वाला है या बिना क्लॉक वाला। बट वंस यू पावर इट ऑन आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे टाइम दिखाता है और बहुत सारे स्मॉल मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस आ सकते हैं। एंड या, दैट्स इट फॉर द अनबॉक्सिंग। नाउ लेट्स गो टेयर इट डाउन। तो सबसे पहले अपने को यहाँ से ये जो रबर का ग्रिप है पीछे में, ये रबर ग्रिप निकालना होगा। इसके लिए मैंने ये iFixit का ये किट से पीज़ा टाइप का लिया है। वंस यू गेट इन देयर आप रबर फुट को सीधा बाहर निकाल सकते हो। तो ये हमारा रबर फुट बाहर आ गया है। अभी यहाँ पे 4 टॉक स्क्रूज़ हैं। ये सारे T8 स्क्रूज़ हैं, चारों के चारों। विल टेक दीज T8 स्क्रूज़ आउट। तो ये चारों के चारों स्क्रूज़ बाहर आ गए। अब हम इसको सीधा खोल सकते हैं। टॉप एंड बॉटम हाउसिंग अलग हो जाता है सीधा। बॉटम हाउसिंग में आप देखोगे तो यू सी दिस लाइट रिंग, जिसके थ्रू अपने को एलेक्सा का लाइट दिखता है जब भी वो कुछ बोलती है या कुछ भी नोटिफिकेशंस आते हैं। तो जो लाइट है वो इधर से ही आता है। इधर RFID टैग दिख रहा है एक, नॉट श्योर व्हाट दैट इज़ यूज्ड फॉर। तो अगर अभी हम टॉप हाउसिंग को देखें तो टॉप हाउसिंग में आपका मेन लॉजिक बोर्ड है जिसपे ये सारे LEDs हैं। तो यही LEDs यूज़ करके आपका वो जो लाइट रिंग होता है, आपको जब भी लाइट दिखता है एलेक्सा कुछ भी बोलती है तो सो ऑल ऑफ दैट इज़ ड्यू टू दीज LEDs। और ये हमारा PCB है, हमारे स्पीकर से 4 स्क्रूज से लगा है, T5 लग रहे हैं। तो या लेट मी अनस्क्रू देम और फिर हम इसको हटा के देखते हैं कि और अंदर में क्या है। तो अभी हमने मेन PCB से चारों के चारों स्क्रूज हटा दिए हैं। इसके बाद हम इसको खोल सकते हैं। ये PCB हट जाता है और ये 2 फ्लेक्सेस से कनेक्टेड है। आप देखोगे 2 फ्लेक्स केबल्स कनेक्टेड है। मोस्ट प्रोबेबली एक डिस्प्ले के लिए है और एक हमारे माइक बोर्ड के लिए, जो ऊपर में ये हमारा बटन्स का बोर्ड है उसके लिए एक है, और एक हमारे डिस्प्ले के लिए है। तो इसको हटा देते हैं हम। तो अभी ये मेन सर्किट बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ऑडियो जैक है, एक आपका पावर यूनिट है, पीछे में ये हमारा मेन SoC होगा। और ये दोनों फ्लेक्स जहाँ थे जिससे हमने इसको डिस्कनेक्ट किया, जो एक डिस्प्ले के लिए और एक बटन बोर्ड के लिए। और सामने में हम देखें तो ये जैसे LEDs थे वो हैं। एंड थोड़ा सा फोम लग रहा है, पैकेजिंग के लिए है मोस्ट प्रोबेबली। ऑलराइट, तो अभी बोर्ड को भी इधर हम साइड में रख देते हैं। ऑलराइट, तो अभी ये 4 स्क्रूज हैं जिसको हमें निकालने हैं। एंड ऑल ऑफ दोज आर T8s। तो इन स्क्रूज को हम निकाल लेते हैं। ऑलराइट, तो अभी हमने सारे स्क्रूज निकाल दिए। अब ये हमारा जो स्पीकर है वो सीधा बाहर आ सकता है। तो आप देखोगे कि ये
हमारा टॉप हाउसिंग है, इसको भी 1 मिनट के लिए साइड रख देते हैं। और ये है हमारा स्पीकर। अगर आप स्पीकर पे देखें तो ये सामने में आपका ड्राइवर है मस्त, और ये स्पीकर, ये 2 सेक्शंस हैं मोस्ट प्रोबेबली ग्लूड इन टुगेदर। तो ये तो है हमारा स्पीकर जो एको डॉट के अंदर होता है। तो अभी इसको भी साइड में रख देते हैं और हम देखते हैं हमारे टॉप हाउसिंग को। तो अभी यहाँ अंदर देखें तो हमारा पीसीबी है एक, जिसमें जो 4 स्क्रू से टाइड इन है। तो ये सारा बटन्स इसी पीसीबी पे हैं और शायद माइक्रोफोन्स भी इसी पे हैं। तो लेट्स डिसअसेंबल दिस एंड चेक दैट आउट। बहुत लाइटली है ये सारे लगे हुए, सो नॉट अ लॉट ऑफ प्रेशर। प्लास्टिक हाउसिंग है इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते होंगे लोग। तो अभी हमने चारों के चारों स्क्रूज हटा दिए हैं। तो अब हमारा ये माइक बोर्ड बाहर आ जाना चाहिए। ये पीएस हेड है, तो डबल साइडेड टेप है शायद उसके नीचे, तो उसको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी आप इसको देखें तो ये हमारा बटन बोर्ड है। यहाँ पे 4 के 4 बटन जो हम ऊपर से प्रेस करते हैं। ये पीएसए था जिसके साथ ये चिपका हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा निकालने में थोड़ी दिक्कत हुई, मगर एक फ्लेक्स के साथ ये बोर्ड है। इसको भी साइड में रख देते हैं। अगर अब हम दूसरे साइड देखें हाउसिंग के अंदर तो आपको दिखता है ये डिस्प्ले। इस डिस्प्ले 2 स्क्रूज से अटैच्ड है, तो अभी हम डिस्प्ले को भी बाहर निकाल लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा डिस्प्ले, इसका दोनों स्क्रूज हमने निकाल दिए हैं, तो अब ये आसानी से स्लाइड इन होके बाहर आ सकता है। तो ये डिस्प्ले अंदर में प्रिटी सिंपल डिस्प्ले एक्चुअली, तो एकदम सिंपल सा है। खाली आपके विंडोज स्लेट्स हैं जिसके थ्रू आप एक क्लॉक टाइप का डिस्प्ले है, और यहाँ पे सारे इसके कैपेसिटर्स एंड अदर कंपोनेंट्स है जो ड्राइव करते होंगे इसको। तो अगर हम इस फोम को हटाएं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो इसका ड्राइवर है, सो दिस इज़ द डिस्प्ले ड्राइवर। और इन फोम, ये सारे फोम शायद सपोर्ट के लिए हैं बस। एंड या दैट्स द डिस्प्ले इन द एको डॉट विथ क्लॉक। और फाइनली ये हमारा बेयर टॉप हाउसिंग है। ये चारों बटन्स के थे। पीसीबी बोर्ड की बात करें तो ये जो रबर फुट है इसके ऊपर, इसको अगर हम हटाएं तो आपको और डिटेल दिखता है अंदर। तो इस पर जो सारे कंपोनेंट्स हैं, तो ये दोनों एलईडीज़ हैं जो हमारे म्यूट बटन के अलॉन्ग रहते हैं, और ये एएलएस है। तो जब आप डार्क रूम में हो तो जो आपका क्लॉक डिस्प्ले है वो कम ब्राइटनेस में जलेगा, और जब आप ब्राइट रूम में हो, धूप के जैसा इलाका में अगर आपका एको डॉट पड़ा है तो वो ब्राइट जलेगा। इवन जो आपका लाइट रिंग है नीचे वो भी, तो वो दोनों के लिए ये एएलएस सेंसर जो होता है, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ये यूज़ करते हैं वो। अनदर ये चारों जो हैं ये बस बटन्स हैं जो आपको वॉल्यूम अप डाउन म्यूट एंड टैप टू स्पीक के लिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट, दैट्स द अनबॉक्सिंग एंड टेयर डाउन। हमने एको डॉट विथ क्लॉक को पूरा टेयर डाउन किया। मैंने डिस्प्ले का पूरा सब कुछ खोल के दिखाया आपको, डिस्प्ले ड्राइवर दिखाया, ये हमारा जो बटन बोर्ड है ये बटन बोर्ड दिखाया। इसके पीछे में ये 4 माइक्स भी हैं, मैंने उस समय बोलना भूल गया था। तो 4 माइक्स हैं पीछे, और सामने में जो आपके बटन के बोर्ड्स हैं। स्पीकर है, ये मैंने ट्राई करा इसको खोलने का, मगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू है ये दोनों हाउसिंग्स के बीच में, तो ये खोल नहीं पाया मैं विदाउट एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग इट। अभी जिस कंडीशन में ये है तो इट कैन बी पुट बैक टुगेदर, और ये फिर से वापस काम करने लगेगा। Other than that, if you guys enjoy this video, please don't forget to hit that like and subscribe button. It helps us out a ton. I'm trying to get to the 1,000 subscribers by the end of this year. Hopefully you guys will follow me along the journey. That's it for this video. Peace.